आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी काम को करना कब अच्छा लगता है। किसी भी काम को हम करें, उस काम को करने के बाद अच्छी फीलिंग कब आती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, किसी भी काम के करने के उपरांत जब उसका परिणाम अच्छा हो तो हमें अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन कई बार देखने में ये आता है कि जो परिणाम है वो अच्छा तो है, अच्छा तो होगा ये तो पता है, लेकिन कब होगा इसका पता नहीं होता। परिणाम मिलता नहीं है। तो जब परिणाम नहीं मिलता तो व्यक्ति उसको उसमें उस काम में निराशा होती है। कई बार परिणाम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, परिणाम बहुत देर से निकलता है। तो परिणाम देर से निकलेगा, व्यक्ति का पेशेंस उस समय हिल जाता है। चाहे कितना भी व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं जो पेशेंस रख सकें, वरना अच्छे अच्छे व्यक्ति जो हैं वो उनका पेशेंस जो है वो हिल जाता है। और ये उनकी बात करें जिनके पास सब कुछ है तो भी परिणाम चाहते ही चाहते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी काम को बिना इच्छा से करना चाहिए। अरे जो काम बिना बिना इच्छा के करना चाहिए वही काम है। सारे काम बिना इच्छा से नहीं किए जा सकते। और जिस संदर्भ में वो बात कही गई है कि किसी भी कार्य को बिना इच्छा से करिए, तो वो किसी और संदर्भ में बात कही गई है। उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि वो किस संदर्भ में बात कही गई है। लेकिन कुछ जो हमें संसार में रहने के लिए जिन कार्यों की आवश्यकता होती है उनका परिणाम हमें चाहिए ही चाहिए। आप सोचिए, आप पूरे मंथ सर्विस करने जा रहे हैं और आपको सर्विस के बाद पैसा ही ना मिले तो आप क्या, आप झुँझला जाएँगे क्योंकि आपको घर चलाना है। पैसा मिला नहीं तो आप परिवार कैसे चलेगा? छोड़िए परिवार, आप अकेले हैं। आप कहीं अकेले हैं और बिल्कुल अकेले हैं और दु थोड़ा-सा ही पैसा चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अभी आपको सिर्फ़ इतना चाहिए कि आपका किराया निकल जाए और आपकी ज़िंदगी चल जाए, और उतना पैसा भी नहीं मिल रहा। आप क्या करेंगे? आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, यानी आप दूसरे किसी ऑप्शन पे जाएँगे, यानी किसी भी तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना पेमेंट ज़्यादा माँगने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इस ये व्यक्ति की कई बार मजबूरी भी होती है। कई बार अब व्यक्ति की मजबूरी है, बेशक व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है काम की तैयारी करने के लिए। अब टाइम की तैयारी के लिए जब टाइम ही नहीं है तो आप रिजल्ट कैसे पूरा देंगे? नहीं दे पाते। कई बार रिजल्ट देना चाहता है व्यक्ति, रिजल्ट दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको उस परिणाम की आवश्यकता है जिसके कारण से वो उस कार्य से जुड़ा है। लेकिन परिणाम, कुछ चीज़ों के परिणाम जल्दी जल्दी आ जाते हैं, या कुछ चीज़ों के परिणाम हमें पता होते हैं। जैसे हमें पता है कि हम कुछ, जैसे मैंने कल के उस एपिसोड में भी कहा कि कभी कभी हम जब को जो काम हम चुनते हैं उनमें ये काम चुनना आसान होता है फिर भी, कि हम किसी जगह जा कर के कोई छोटी भी जॉब को हम कर लें। यदि व्यक्ति इस छोटी जॉब के लिए तैयार है तो जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात ये कि आपका ध्यान निश्चित रूप से बढ़ जाता है। यदि आप किसी दूसरे काम के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ ध्यान ज़रूर बढ़ता है। तो इसलिए व्यक्ति उस काम से जुड़ता नहीं है। लेकिन खैर, यदि आप कहीं एक जॉब करने जाते हैं तो आपकी 10 घंटे की, 12 घंटे की जॉब की सैलरी, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो उस कितनी भी ज़्यादा हो, ज़्यादा की तो कोई सीमा ही नहीं है। मान लीजिए 5,000 भी आपको मिलते हैं, आपको पता है कि इस तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे। इन केस वो नहीं मिल पाते तो आप हिल जाते हैं। बेशक आप सोचते हैं कि कोई बात है, एक दिन टाल देते हैं, 2 दिन। कई बार जब काफ़ी दिनों तक नहीं मिल पाता व्यक्ति अपना पेशेंस खो देता है। और ये खोना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो आया ही उसी को पाने के लिए था। क्योंकि उसका घर, उसके सारी जो लायबिलिटी हैं वो उसी से पूरी कर रहा है। चाहे वो अकेला रहता है, चाहे परिवार के साथ रहता है, माता पिता के साथ रहता है, ये सेकंड बात है। लेकिन उसने काम जो किया था वो उस परिणाम के लिए किया था। जनरली उसे वो 5,000 रुपये मिल जाने की संभावना होती है। वो परिणाम के लिए आता है, परिणाम उसे मिल जाता है। ये बात रही एक जॉब की। यही बात होती है एक
शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी की, उसको मालूम है कि मैं इस क्लास में मैंने एडमिशन किया लिया, परिणाम उसने परीक्षा में एग्ज़ाम की तैयारी की। अब जो लोग रेगुलर जाते हैं उनके पास प्लस ये है कि 2 चीज़ें क्लियर हैं उनके सामने। 2 चीज़ें क्लियर क्या हैं? 2 चीज़ें क्लियर ये हैं उनके पास कि उनको प्रतिदिन अ, क्लास में उपस्थित होना होगा, और तो उनको एक टीचर वहाँ पर मिलेगा जो कि सक्षम होगा उनके विषय को समझाने के लिए, पहली बात। और यदि नहीं समझ में आ रहा, आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा पूछ सकते हैं उससे। तो आप वहाँ पर फ्री हैं, आप इसीलिए रेगुलर क्लास, वो आपको समय समय पर चेक करेगा। इसके लिए भी बच्चों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि आपको समय समय पर चेक किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप आगे गए हैं, कि आप पीछे गए हैं, कि आप फेल हो रहे हैं, कि आप पास हो रहे हैं। तो आपको इस बात की खुशी होना चाहिए कि देखो, मुझे ये बता दिया गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। लेकिन होता क्या है कि बचपन होता है, उम्र एक ऐसी होती है जहाँ पर बच्चे को फेल होने से बुरा लगता है। ये फीलिंग दूसरे कारण से आती है, लेकिन सच्चाई ये कि आप ये सोचिए, उन बच्चों की कल्पना कीजिए जो ऑनलाइन से पढ़ते हैं, अब उनको परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सच में ये नहीं पता, बहुत बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम दे करके और फिर अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जनरली बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते अपनी प्रिपरेशन को, उस तरीके से एग्ज़ाम देके क्लियर नहीं कर पाते, और जब परिणाम गलत आता है तो वो टीचर को दोष दे देते हैं। टीचर का, अब आपने तैयारी जो की थी उसमें क्या लिखा, आपने क्या समझा, वो टीचर को कैसे पता लगेगा कि आपने उस बात को समझा कैसे? ये नहीं समझ में आया, और आपने उसको चेक भी नहीं किया। दोनों चीज़ें आपने नहीं किया, एग्ज़ाम देने चले गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए आप। अब एक ही क्लास को आपने 3 साल पढ़ा, तो टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। और फ़ायदा कहाँ हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि आप अपनी जॉब करते हुए काम कर पा रहे हैं, अपने घर चलाते हुए काम कर पा रहे हैं, अपना आपका बेबी भी होने वाला है और आप फिर भी आप जॉब स्टडी कर पा रहे हैं। आप जॉब भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये तो प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। आप फ्री हैं, आपको आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये, कोई आप पर हँसने वाला नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ आप ही की बात है ना, सिर्फ आप ही को पता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो फेल हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हो फेल हो रहे हैं। कि लोगों को तो सिर्फ उसी दिन पता लगेगा जिस दिन आप पास होंगे, वरना फेल की बात जनरली ऑनलाइन जो वाले बच्चे हैं जनरली आप आजकल बताते ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। तो वो जर्नी एक अलग जर्नी हो गई। तो वहाँ परिणाम, तो आपकी अपेक्षा तो है, लेकिन परिणाम नहीं भी आता तो आप उसको झेल जाते हैं, क्योंकि कोई और देख नहीं रहा है। दूसरी बात, उसमें समस्याएं देखिए कितनी सारी हैं कि आपके पास, आप चाहते हैं कि मैं टीचर के ऑनलाइन क्लास चल रही है मैं अटेंड करूं, लेकिन आप रात की ड्यूटी से इतने थके हुए हैं कि आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे। यदि अटेंड कर रहे हैं तो आधा समझ में पा रहे हैं, आधा समझ नहीं पा रहे हैं। टीचर बदल गए, कल आपने किसी और टीचर से पढ़ा था, आज किसी और से पढ़ना है। कल भी किसी टीचर ने वही बात बताई थी, आज भी वही बात बता दी। अब दो टीचर ने दो एक ही सब बात को दो टीचर ने बताया, तो दोनों अपनी अपनी तरीके से समझा रहे हैं। आपको किसकी बात समझ में आई और किसकी बात समझ में नहीं आई, ये भी कहना मुश्किल। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन की भी एक समस्या हो जाती है। खैर, तो परिणाम जो है पाने की इच्छा होती है। तो आपको किसी काम को करना कब अच्छा लगेगा? जब आपको किसी चीज़ का परिणाम मिलता है। यानी आपको अच्छा कब लगेगा, उसका उसका सुखद अनुभव कब होगा? जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। जब आपको जॉब पर जाने के बाद एक एक कितना भी कम या ज़्यादा एक परमानेंट इनकम का सोर्स आपके पास होगा, आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि मुझे 10 ही घंटे जाना है, 8 ही घंटे जाना है, इसके बाद मैं 12 घंटे फ्री हूँ। आपको पता है, वो आपको ये नहीं, ये मालूम है कि मेरे पास इतना तो मेरे पास आ ही जाएगा महीने के एंड में। यदि मैं कुछ भी काम करूं, यदि मैं तो उसमें मैं दूसरे लोगों से भी, यदि मैं कुछ समस्या मुझे पड़ जाएगी, मैं यदि बैंक से लेता हूं किसी व्यक्ति, तो मैं लौटाने की स्थिति में हूं, क्योंकि मेरे पास इतना आ रहा है। मैं अपने लिए दो समय ना खा करके, बहुत सारे लोग हैं जो दो समय ना खाकर एक समय खा करके गुजारा कर लेंगे, और वो अपनी स्थितियों पर काबू कर पाते हैं।
क्योंकि उनको परिणाम पता है। अब आपको अब ये यहाँ पर गीता का हम अब यहाँ पर गीता का उपदेश देने लगे कि कर्म की इच्छा कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी। यहाँ पर फल की इच्छा के लिए ही व्यक्ति जा रहा है, फल की इच्छा ना करने के लिए नहीं जा रहा। कि फल की इच्छा नहीं कर, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आप यदि फल की इच्छा करने के फल की इच्छा नहीं करना चाहिए इस उद्देश्य को लेकर के जाएंगे तो आप अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। संसार में रहने के लिए फल की इच्छा भी होना जरूरी है। फल की परिणाम जब आपके सामने होता है, तो जब जब किसी कार्य का परिणाम सामने होता है तो आपकी गति दुगनी हो जाती है। आप आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं और आध्यात्म से भी जुड़े हुए हों तो उसका एक अलग वो है, उसका मतलब भी अलग है, उसका मायने, उसकी उसकी सोच में क्या कहा गया है, ये मैं एक दिन बहुत विस्तार से इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये जो बार बार जो कह दिया जाता है कि परिणाम की फल के किसी भी काम को करके इच्छा ही नहीं करना चाहिए, ये बात उस संदर्भ में कही नहीं गई है, संसार के संदर्भ में नहीं कही गई है, संसार के उस संदर्भ में नहीं कही है जिसका हम जोड़ करके समाज में देखने की कोशिश करते हैं और उससे परिणाम गलत निकलता है। क्योंकि हर चीज़ का परिणाम यदि हम नहीं सोचेंगे तो हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। हम परिणाम नहीं सोच रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम 10th में पास हुई या नहीं हो, तो फिर परिणाम आएगा कैसे? आएगा ही नहीं। हमें मालूम है ना, हमें परिणाम चाहिए, 10th का अच्छा आएगा रिजल्ट तब हमें 11th में एडमिशन मिलेगा। साइंस में अब आजकल साइंस में उसमें ये ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ऑप्शन देना बंद कर देना चाहिए कि किसी किसी बच्चे को परिणाम के हिसाब से ऑप्शन दिए जाए। हाँ ठीक है, एक और आप उसको कोई चांस देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा है, बहुत सारे से कारण हैं जिनके कारण से बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, बच्चा पूरी तरह से तैयार है लेकिन परसेंटेज नहीं आई, 1-2 नंबर रह गए और वो इंजीनियरिंग में नहीं जा पा रहा। साइंस का स्टूडेंट बनना चाहता था, बन रहा है आर्ट्स का, तो यहाँ पर परिणाम गलत आगे जाकर के गलत हो जाते हैं। आगे जाकर क्या गलत हो जाए, बच्चे के मन में कहीं कुंठा हो जाती है कि मैं लेना चाहता था साइंस, बनना चाहता था डॉक्टर, मेरी परिस्थितियों ने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया। ये उसकी कहीं कुंठा रह जाती है। और एक एक व्यक्ति को जो डॉक्टर बनना चाहता था अब वो टीचर बन गया, उसकी इच्छा थी मैं डॉक्टर होकर के ये नाम करूँगा वो नाम करूँगा, नाम नहीं मिल रहा उसको। जो टीचिंग में जो उसका जिसमें गया है उस प्रोफेशन में उसका मन ही नहीं है। अब परिणाम वहाँ से चाहेंगे तो वहाँ से परिणाम वो दे नहीं पा रहा, तो वो भी गलत हो जाता है। तो परिणाम कई बार वो होता है, कई बार क्या परिस्थिति के कारण से व्यक्ति में परिणाम नहीं दे पाता। परिस्थिति ऐसी है, आपके आप चाहते तो हैं कि आप किसी चीज़ का परिणाम, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप परिणाम नहीं दे पा रहे। आप चाहते तो हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें, तो जो आप दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं लेकिन दे ही नहीं पा रहे। उसके लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, वो तैयारी शब्द के लिए आपके पास टाइम होना ज़रूरी है, जो नहीं मिल पाता। कारण बहुत सारे होते हैं, परिस्थितियाँ बहुत सारी होती हैं, व्यक्ति रुक जाता है, बंद जाता है, तो उसके कारण से वो नहीं कर पाता, जिससे रिजल्ट पर प्रभाव आ जाता है, परिणाम पर प्रभाव आ जाता है, जो वो उसका प्रेजेंटेशन है उस पर प्रभाव आ जाता है। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसके पर काम करने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास टाइम नहीं था, जिसके कारण से उनके सपने तक अधूरे रह गए। अब सपने अधूरे रहने का तो एक कारण, जैसा कि मैंने बताया कि 10th के बाद जो परिणाम के जो हम सिलेक्शन जो करते हैं, जो उनके रिजल्ट के ऊपर, वो थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे जो बच्चा जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है वो उस स्ट्रीम में नहीं जा पाता। ये बहुत बड़े बहुत ही, मुझे लगता है ये बदलना चाहिए, इस पैटर्न को बदलना चाहिए। कि यदि बच्चा अपने बच्चे को उसकी रुचि के अकॉर्डिंग चीज सब्जेक्ट मिल जाए और वो शायद उसमें मेहनत कर पाए, क्योंकि उसके अपनी रुचि का सब्जेक्ट है। मार्क्स बेशक कम आ गए लेकिन वो चाहता है, और यदि आप उसको वापस से उसकी उसी क्लास में वापस भेजेंगे तो वो शायद दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो शायद इसको बदलने की आवश्यकता है, इस पर काम हो सकता है। खैर, इसको हम छोड़ते हैं। तो किसी भी काम को करना कब अच्छा लगता है? जब उसका परिणाम आने लगता है। परिणाम ना आने तक व्यक्ति निराश होता है।
निराशा के कई बार तो निराशा की स्थिति ये होती है कि वो उस काम को छोड़ ही देता है और फिर किसी दूसरे काम को ही चुन लेता है। अब जो दूसरे काम में जाता है, तो जो पहला काम में जहाँ उसका मन अटका हुआ था, मन तो वहाँ पड़ा हुआ है, मन टूटा हुआ भी है, घबराया हुआ भी है। अब वो दूसरी जगह काम पर काम कर रहा है, वहाँ उस वो काम फिर जीरो पे आ गया। ऊपर चढ़ा था, अब फिर जीरो पे वापस से खड़ा है। अब जीरो से फिर वहाँ पर चलना शुरू करेगा। मन इधर और तन इधर, दोनों स्थितियाँ बैलेंस में नहीं है। आर्थिक स्थितियाँ तो बैलेंस में है ही नहीं। आर्थिक स्थिति बैलेंस में कैसे होगी? जिस कार्य के निकले लिए निकला था वहाँ तो जीरो ही हो गया। अब बहुत सारी सी स्थितियाँ तो आदमी बता भी सकता है, बहुत सी स्थितियाँ तो बता भी नहीं सकता, क्या बताएगा? बहुत सारी सी चीज़ें कैसे बताई जा सकती है? हर चीज़ को गिनाया नहीं जा सकता, हर चीज़ को प्रतिदिन हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। खैर, उसको हम इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पर मैटर परिणाम वाला आता है, उसको हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते सिरे से नकार दें, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ हमारी इच्छाएं जुड़ी होती हैं, जहाँ हम दिल से किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से हम अपने अनुकूल चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस अनुकूल परिणाम को देने के लिए जब किसी दूसरे प्रोफेसर को चुन करके जाता है, तो एक तरीके से वो व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है, पूरी तरह टूट जाता है। मतलब तन से, मन से, धन से पूरी तरह टूट चुका होता है। और जब व्यक्ति इस स्थिति में होता है, उसके यदि आसपास उसके अपने भी हैं ना, तो वो इतने पिंचुवाते हैं कि वो व्यक्ति को कहते हैं कि ये काम करने चले थे, हम तो पहले कह रहे थे इसका परिणाम आने वाला नहीं है कुछ भी, तुम इस लायक ही नहीं हो तुम कुछ कर सको। बहुत बनने चले थे कि ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आदमी कोई जवाब दे तो क्या जवाब दे? नहीं दे पाता जवाब, के जवाब की स्थिति में ही नहीं है वो। जवाब क्या दे भाई? आपके द्वारा किया गया काम ही जवाब आप संसार को दे सकता है। जब काम जवाब नहीं दे पा रहा तो व्यक्ति क्या जवाब देगा? कोई जवाब देने की स्थिति में होता भी नहीं है और उसे देना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। बस एक ही स्थिति है कि अपने आप को संभाले रखे। यदि वो अपने आप को संभाल ले, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय इतने लोगों का प्रेशर पड़ रहा होता है। क्योंकि हंसने वाले दुनिया में बहुत लोग होते हैं, तो वो प्रेशर को झेलना जो है ना, वो उस प्रेशर से निकल कर के दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब हम बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, तब वहाँ से मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज हम अमिताभ बच्चन जी को दिल से जो है स्वीकार करते। जिस दिन उनकी स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, वो समय हमने देखा है कि उस समय चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब व्यक्ति जीरो पर आ जाता है एकदम, एक कहाँ फिल्म में के अलावा कभी सपने ही नहीं देखे कि किसी और में चीज़ को करेंगे। जब व्यक्ति कहीं हिल जाता है ना, उस समय अपने जगह को पर खड़े रहना भी व्यक्ति के लिए कितना कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम है। आज वापस से वो वहाँ पहुँच गए, वो दूसरी बात है। लेकिन उस समय वहाँ से नीचे आकर के फिर अपने आप को खड़ा करना और वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम ये स्थिति देख रहे हैं, तो 22 साल 23 साल की के बाद उनकी उस स्थिति को देख पा रहे हैं। वो तो पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे। तो परिणाम जब ऐसे होते तो वहाँ पर अपने आप को संभाल लेना, अपने आप को ला करके फिर दोबारा से शुरू करना, वो मुश्किल काम होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो परिणाम जब आने लगते हैं तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, परिणाम जब नहीं निकलता तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि किसी कारणवश परिणाम ना निकले, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को, यदि आप फाइनेंशियली प्रेशर में हैं और परिणाम नहीं निकल रहा और आपको फाइनेंशियली किसी दूसरे ऑप्शन को चुनने की आवश्यकता आ ही पड़ी, तो निश्चित रूप से फिर दूसरा ऑप्शन आपको अपना लेना चाहिए। कि उस समय के लिए अपने उस काम को नहीं ड्रॉप करना चाहिए जिस काम पर आप लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी मैंने अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया, उन्होंने फिल्में नहीं छोड़ी, कुछ समय के लिए वो वहाँ से हटे, लेकिन वो उनके लिए शायद बहुत जीवन का बहुत अच्छा रहा। वो इस पर आना ही नहीं चाहते थे, सीरियल वगैरह ये सब
केबीसी वगैरह, ये उनका उनका था ही नहीं बिल्कुल इस पर आना, उनका उद्देश्य। लेकिन आज मैं यदि ये कहूँ कि केबीसी ने जिस लेवल पर उनको पहुँचाया, उस लेवल पर वो फ़िल्मों में रहते हुए शायद नहीं पहुँच सकते थे। ईश्वर ने शायद उनके लिए ये बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि आज मुझे लगता है पूरे संसार के कोने-कोने में ये जब किसी फ़िल्म स्टार का नाम आता होगा, और फ़िल्म स्टार के साथ उनका नाम बहुत सारी चीज़ों से जुड़ने वाले उसमें देखा जाता होगा, तो वो सभी क्षेत्रों में यदि नाम रोशन करने वाले किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए, तो वो अमिताभ बच्चन ही हैं, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो ईश्वर कभी-कभी वरदान भी देते हैं, ये उनको वरदान दिया था। यदि वो वहाँ से फ़िल्म से नहीं उनको वहाँ से शिफ्ट करते, तो शायद वो और जगह पर जा कर के इतने सारे काम नहीं कर सकते थे, जितने आज वो कर चुके हैं। जितने फ़ील्ड में उन्होंने काम किया है, जितनी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है, जितनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं और करते हैं, तो वो सब नहीं कर सकते थे। वो उन्होंने अब बहुत दुनिया की बहुत सारी से काम किए, और बहुत सारी से क्षेत्रों के वो एक तरीके से हम कहें कि विशेषज्ञ कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। वो लेखन से लेके सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। पिता में लेखक का वो कवि थे, लेखक थे, सब थे। तो वो पिता से भी उन्होंने वो प्राप्त किया, और फिर उन्होंने अपनी